नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीटेट ईवीएस के 30 सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके केवल विज्ञान पढ़ाना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, केवल तथ्यों को याद करना। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला, कह रहा है ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण को समझने और उसके प्रति जिम्मेदार बनाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। अब वो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। क्या पूछा गया है? एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 या कक्षा 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यानी कक्षा 5 तक। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ईवीएस कक्षा 1 से 5 तक एक इंटीग्रेटेड विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कौन से विषय के रूप में? इंटीग्रेटेड विषय के रूप में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है? ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन है आपका लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिक्टेशन मेथड या रूल्ड लर्निंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है? बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है आपका रटाना, प्रयोग एवं आकलन कराना, केवल नोट्स देना, गृह कार्य देना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो भी आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोग एवं आकलन कराना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ऑप्शन होगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या पूछा गया है? भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? यानी जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है पेट, मुख, छोटी आंत या बड़ी आंत, यानी आपका स्टमक हो गया, माउथ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका है मुख, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपके जो भोजन का जो पाचन होता है, यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके माउथ से, और कंप्लीट कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन जो आपके फूड का होता है वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से, बट उसका जो कंप्लीशन होता है यानी जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत यानी लीवर, थायराइड या पिट्यूटरी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लीवर। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको कहते हैं वो है आपका लीवर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। क्या पूछा गया? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यानी जो आपका ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका RBC, ऑप्शन बी, यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड रेड ब्लड सेल, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ओके, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्या पूछा गया? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? आपके ऑप्शन है RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स क्या करता है? सहायता करता है, यानी हेल्प करता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन यानी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है आपका रेडियस, फीमर, टिबिया या अल्ना। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फीमर। लॉन्गेस्ट बोन है, यह आपके शरीर की लॉन्गेस्ट बोन है जिसका नाम है फीमर।
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। क्या पूछा गया है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ओके, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन है आपके फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी यानी जाइलम। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। एक टाइप का ये क्या है? एक टिश्यू है। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। क्या पूछा गया? परागण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो आपके ऑप्शन है चींटी, मधुमक्खी, मकड़ी या दीमक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी मधुमक्खी। परागण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? मधुमक्खी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? आपके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्या पूछा गया? वर्षा जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल बहने देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पाइप न छोड़ना या नदी में डालना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन बी यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। क्या पूछा गया? ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणों से, पैराबैंगनी किरणों से, एक्स-रे या रेडियो तरंगों से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी यानी पैराबैंगनी किरणों से, यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे से। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। क्या पूछा गया? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है? ऑप्शन है आपके मंगल ग्रह यानी मार्स, चंद्रमा, शुक्र या बुध। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी चंद्रमा यानी मून। मून जो है आपका यानी चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है यानी प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन है आपका शेर, बाघ, हाथी या तेंदुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। क्या पूछा गया? कंपोस्ट खाद किससे बनती है? ऑप्शन है आपका जैविक अपशिष्ट, प्लास्टिक, धातु या कांच से। किससे बनती है? प्लास्टिक से, जैविक अपशिष्ट से, धातु से या कांच से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी जैविक अपशिष्ट से। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। क्या पूछा गया? ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन है केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, थर्ड है आपका केवल मौखिक परीक्षा या केवल लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। क्या पूछा गया? ईवीएस में भ्रमण यानी फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके मनोरंजन, वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करना, समय बिताना या गृह कार्य से बचना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। ईवीएस में बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए? ईवीएस में बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर याद करना, अवलोकन करना, परीक्षा देना या नोट्स लिखना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन करना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। निम्न में से कौन सा संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का भाग है? तो प्रश्न आपके क्या है? निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का भाग है? आपके ऑप्शन है केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या फिर केवल वसा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। क्या पूछा गया है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विटामिन सी। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। क्या पूछा गया? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है आपके विटामिन ए,
विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए। ठीक, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, यानी हमारे शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? हमारे शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, डाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन है मुख, पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसके हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन सी यानी 4। जो ह्यूमन हार्ट होता है यानी मानव हृदय होता है, उसके हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। श्वसन के दौरान यानी रेस्पिरेशन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रेस्पिरेशन के दौरान जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन सी गैस बाहर छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं? O2। कौन सी गैस? O2 यानी ऑक्सीजन। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। क्या पूछा गया? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? यानी जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आपने देखे होंगे वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनका जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, जाइलम या फ्लोएम। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी क्लोरोफिल। पौधों यानी प्लांट्स का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में मौजूद होता है, यानी प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में मौजूद होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। क्या पूछा गया? बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है आपका जल, वायु और उचित तापमान, केवल धूप, केवल मिट्टी या केवल खाद। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपके केवल वर्ड यूज हुआ है, केवल शब्द, ये एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जलवायु और उचित तापमान। अब हम बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन के, जो आपका लास्ट प्रश्न है। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा स्तनधारी है, यानी मैमल है? मैमल क्या होते हैं बेटा? जो बच्चे देते हैं, यानी गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं। ऑप्शन है आपका मगरमच्छ, चमगादड़, कबूतर या मेंढक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? चमगादड़। चमगादड़ क्या है? एक मैमल है। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।